गांव का नाम था रामपुर, जो एक खूबसूरत हरे भरे क्षेत्र में बसा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण और मेहनती थे और उनका जीवन खेती और पशुपालन पर आधारित था। गांव के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ था, जो पूरे गांव का गौरव था। इस पेड़ पर मीठे और रसीले आम लगते थे, जिन्हें गांव वाले बहुत पसंद करते थे। इस आम के पेड़ का मालिक था माधव, जो एक मेहनती किसान था। माधव ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस पेड़ की देखभाल में लगा दिया था। उसकी मेहनत के फलस्वरूप हर साल आम के पेड़ से भरपूर आम मिलते थे, जिन्हें बेचकर उसका परिवार चलता था। माधव का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी सुमन एक स्नेही और समर्पित गृहिणी थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन था, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। बेटी राधा, जो घरेलू कामों में सुमन की मदद करती थी, और सबसे छोटा बेटा मन्नू, जो बहुत चंचल और शरारती था। माधव का जीवन आसान नहीं था। उसकी खेती छोटी थी और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती। खेती में मेहनत तो बहुत थी, पर मुनाफा कम होता था। फिर भी माधव ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए मेहनत करता रहा। एक दिन माधव ने देखा कि एक शरारती बंदर उस पेड़ पर आ बैठा है और आम खा रहा है। माधव को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदर को भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर चालाक और फुर्तीला था। वह पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया और वहां से माधव को चिढ़ाने लगा। माधव ने कई तरीके अपनाए। उसने ढोल बजाया, पत्थर फेंके और यहाँ तक कि गांव वालों की मदद भी ली, लेकिन बंदर का नामो निशान हटने का नहीं था। उसने गांव के सरपंच से शिकायत की, लेकिन सरपंच ने कहा, माधव, ये बंदर बहुत चालाक होते हैं। इन्हें भगाना आसान नहीं है। माधव की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई। आम की फसल धीरे धीरे कम होने लगी और उसका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। एक दिन जब माधव आम तोड़ने गया, तो उसने देखा कि बंदर ने अधिकांश आम खा लिए थे। उसने अपनी चिंता अपने परिवार से साझा की, लेकिन सबने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। अर्जुन ने पिता को समझाया, पिता, हमें मिलकर कुछ उपाय सोचना होगा। इस बंदर को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि हर जीव का अपना महत्व होता है। मन्नू रोज उस आम के पेड़ के पास जाता उस बंदर को देखने के लिए। मन्नू को वह बंदर बहुत पसंद था। वह भी उस बंदर की तरह पेड़ की डाल में इधर उधर कूदना चाहता था। धीरे धीरे मन्नू की उस बंदर से दोस्ती हो गई। दोनों साथ में खेलते कूदते और मन्नू छुप छुप कर बंदर के लिए घर से खाना लाया करता था। एक दिन जब मन्नू ने अपने पिताजी को बंदर की वजह से उदास देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। मन्नू ने बंदर से कहा, तुम्हें आम खाना है तो खाओ, पर ऐसे आम बर्बाद करके मत फेंको। मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं। वो इन फलों को बेचकर जो रुपए लाएंगे, उसी से हमारे घर का खर्च चलता है। तुम उन्हें ऐसे परेशान मत करो दोस्त। मन्नू की बातें सुन बंदर दुखी हो गया। बंदर ने कहा, अब मैं शरारत नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे इस पेड़ और फल की रक्षा करूंगा। तुम अपने पिताजी से कह दो मुझे यहाँ से ना भगाए। मुझे तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर की बातें सुनकर मन्नू खुश हो गया। उसने अपने पिताजी से जाकर सारी बातें बताई। पिताजी, आप उस बंदर को मत भगाना, वो मेरा दोस्त है। मन्नू की बातें सुनकर माधव को गुस्सा आ गया। वो बंदर किसी का दोस्त नहीं है, वो बस मेरे पेड़ों के आम बर्बाद करने आया है। मन्नू दुखी हो गया। आखिर पिताजी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अब वो फल नुकसान नहीं करेगा। मन्नू दुखी होकर सोने चला गया। कुछ दिन बाद गांव के पास के जंगल में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों की तलाश करने लगे। आग की लपटें तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थीं। इसी बीच वही शरारती बंदर, जो आम के पेड़ पर रहता था, ने इस खतरे को भांप लिया। उसने अपने बंदर मित्रों को इकट्ठा किया और मिलकर आग को रोकने का उपाय सोचा। बंदरों ने अपनी फुर्ती और समझदारी का इस्तेमाल किया। वे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से गए और जलते हुए टहनियों को बुझाने की कोशिश करने लगे। बंदरों की टीम ने गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में भी मदद की। वे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। बंदरों की इस वीरता को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे आग बुझ गई और गांव को बचा लिया गया। माधव ने देखा कि वही शरारती बंदर, जिसने उसे इतना परेशान किया था, आज उनके गांव का हीरो बन गया था। उसने सोचा, मैंने इस बंदर को गलत समझा। ये तो हमारे गांव का रक्षक निकला। आग बुझने के बाद माधव ने बंदर के लिए अपने पेड़ के आम छोड़ने का फैसला किया।
उसने गांव वालों के साथ मिलकर बंदरों के लिए एक छोटा सा तालाब और छाया वाले पेड़ लगवाए ताकि वे आराम से रह सकें। बंदर अब खुशी खुशी गांव में रहते थे और गांव वालों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताते थे। इस घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, हर जीव का अपना महत्व होता है और हमें सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह माधव ने अपने संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद धैर्य और करुणा की महत्ता को समझा और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। मन्नू ने उस बंदर का नाम बंटी रख दिया। बंटी अब ज्यादातर माधव के घर में ही रहता था। वहीं मन्नू के साथ खेलता और घर में खाना खाता। उसे भी मन्नू के साथ रहना अच्छा लगता था। माधव को परेशान देखकर बंटी और मन्नू ने ये सोचा कि अब वो दोनों मिलकर माधव की मदद करेंगे। मन्नू और बंटी ने मिलकर एक नया बगीचा लगाने का सोचा। उन्होंने माधव से इस बारे में बात की। माधव ने पहले तो संकोच किया, लेकिन मन्नू के उत्साह और बंटी की मदद को देखते हुए उसने हामी भर दी। मन्नू और बंटी ने मिलकर बगीचे की योजना बनाई। उन्होंने आम के अलावा सेब, केले, अमरूद और लीची के पेड़ भी लगाए। बंटी और मन्नू दिन रात मेहनत करते और बगीचे की देखभाल करते। बंटी ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर टहनियां छांटता और मन्नू मिट्टी को सही तरीके से तैयार करता। धीरे धीरे बगीचा हरा भरा हो गया। उसमें तरह तरह के फल लगने लगे। गांव वाले भी इस नए बगीचे को देखकर खुश थे। अब माधव को भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता था। बगीचे से होने वाली आमदनी ने उनके जीवन में खुशहाली ला दी थी। इस तरह मन्नू और बंटी ने मिलकर माधव की मदद की और गांव वालों को भी प्रेरणा दी कि मेहनत और सहयोग से बड़ा काम संभव हो सकता है। माधव ने इस घटना से सीखा कि जीवन में धैर्य, मेहनत और करुणा से सब कुछ संभव है। अब रामपुर का हर व्यक्ति मन्नू और बंटी की दोस्ती की मिसाल देता था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।